माय चैनल। आज हम लोग क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस डिस्कस करेंगे। तो ये एनसीईआरटी की बुक है। हम पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये एक्सप्लेनेशंस करेंगे कि रीचिंग द एज ऑफ एडोलेंस का मतलब क्या होता है। एडोलेंस में नहीं, यानी आफ्टर 11-12 इयर्स के बाद जो एज आती है जिसमें मतलब बच्चे कुछ चाइल्ड ग्रो करते हैं, उसमें चेंजेस आती है और बहुत सारे गर्ल्स या बॉयज में चेंजेस होती हैं, तो वो एडोलेंस की पीरियड हुई। ठीक है, आफ्टर 11 and 12 इयर्स के बाद तो उस एज में क्या क्या चेंजेस होती है हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, गर्ल्स एंड बॉयज में। ठीक है, तो चलिए एक्सप्लेनेशंस करते हैं हम। इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न how animal reproduce. It is only after going up to a certain age the human beings and many other animals can reproduce. ठीक है, ये आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, चैप्टर 9 की कैसे एनिमल रिप्रोड्यूस होते हैं, सारे हमने एक्सप्लेनेशंस किए, हमारी वीडियो भी है तो आप देख सकते हो। वीडियो हमने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ बनाई है, कोई डाउट नहीं रही है उस वीडियो में। ठीक है, व्हाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर सर्टेन एज। ठीक है, इन दी चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच ए पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमने रिप्रोडक्शन की चैप्टर में सारे कुछ क्लियर किए हैं कि कैसे एनिमल रिप्रोड्यूस होते हैं, कैसे हमने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए हैं। तो in chapter 9 you have learned about the human reproductive organ. आपने चैप्टर 9 में पढ़ चुके हो कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, वेयर वी शैल डिस्कस द रोल द हार्मोन प्ले इन ब्रिंगिंग द चेंजेस दैट मेक ए चाइल्ड ग्रो इनटू एडल्ट। कैसे चाइल्ड मतलब उसमें चेंजेस होती है एडल्ट में, कैसे हार्मोन के बारे में, क्या हार्मोन का रोल है, हमने प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर 9 में हमने डिस्कस किए हैं। तो अब आगे है एडोलेंस एंड प्यूबर्टी, 10.1 में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बुझो वाज सेलिब्रेटिंग इज 12th बर्थडे, यानी वो किसकी मतलब सेलिब्रेट करती है 12th बर्थडे का, आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट। ठीक है, बुझो एंड पहली बिगेन चैटिंग विथ हर देयर पेरेंट्स। क्या करती है, चैटिंग करती है विद देयर पेरेंट्स। पहली स्टडी इन ऑल गर्ल्स स्कूल। कहाँ स्टडी करती है, सभी गर्ल्स स्कूल में स्टडी करती है। सी स्टार्टेड लाफिंग, सी रिमार्क दैट मेनी ऑफ बुजो स्कूल फ्रेंड whom they meet after a year had suddenly shot up in height. Some of them were looking very funny with a hairy line above their lips. Her mother explained. Her mother आगे बढ़ते हैं हम। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉडी हैड ग्रोन अप। तो क्या हुआ ना, क्या है इसमें कि जैसे मान लो कि जो एक्सप्लेन किए हैं मदर ने कि कैसे बॉय ग्रो, कैसे उसकी मतलब ग्रो होती है। ठीक है, तो ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम द डे वन इज born, बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 12, जब हम मतलब बच्चे की जब एज होती है, कब होती है, आफ्टर 10 and 11, there is a sudden spurt in growth which becomes noticeable. ठीक है, these changes takes place in the body are part of growing up. क्या होती है चेंजेस में, ये दो हो जो चेंजेस होती है हमारी बॉडी पार्ट की जो ग्रोइंग होती है, मतलब बहुत सारे चेंजेस होते हैं। अभी पूरी आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशंस के साथ। द हाँ, the changes taking place in the body are part of growing up. They indicate the you are अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। you are no longer a child but are on the way to becoming an adult। मतलब जब चाइल्ड के मतलब जब एडल्ट की एज आती है तो क्या क्या हमारे चेंजेस होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्स बाय चेंजेस इन दी बॉडी with last, it is a strange period of life। मतलब
ये पीरियड जो होती है आफ्टर 11 एंड 12 के वेरी स्ट्रेंज पीरियड होती है. यू आर नाइदर ए चाइल्ड नॉर ए एडल्ट, मतलब ना चाइल्ड रहते हैं ना एडल्ट रहते हैं. आई वंडर whether this period between childhood and adulthood had a special name. ठीक है. Growing up is a natural process. Growing a natural process है. This period of life when the body undergoes changes, मतलब हमारा बॉडी क्या होती है, मतलब अंदर बहुत सारे चेंजेस होती है. लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलेंस. यानी मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होती है तो मैच्योरिटी इज उसको क्या बोलते हैं, एडोलेंस. इट इज क्लियर. एडोलेंस बिकम अराउंड द एज ऑफ 11. ठीक है. इसमें मतलब स्टार्ट एडोलेंस की पीरियड कब स्टार्ट होती है, एज 11, जब बच्चे 11 ईयर की हो जाते हैं, बॉयज है या गर्ल्स, तो एडोलेंस की पीरियड स्टार्ट हो जाती है. एंड लास्ट कब हो जाती है, लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज. लास्ट 19 ईयर की एज तक एडोलेंस की पीरियड रहती है. ये बड़ी मतलब ये बहुत, सिंस दिस पीरियड कवर्स द टीन्स, इसको बोलते कवर्स द टीन्स 13 to 18 और 19 years of age. Adolescents are also called teens. मतलब ये जो एडोलेंस की पीरियड होती है ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लेना. एडोलेंस की जो पीरियड होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड टीन्स. इन गर्ल्स एडोलेंस में बिगेन ए ईयर or two earlier than in boys. Also, the period of adolescence varies from person to person. Adolescence क्या होता है, varies करता है कहाँ से, पर्सन टू पर्सन. द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सिविल चेंजेस. हम ह्यूमन बॉडी में क्या होती है, बहुत सारी चेंजेस होती है. ह्यूमन बॉडी में अंडरगोज सिविल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेंस. मतलब एडोलेंस की एज में बहुत सारे सिविल चेंज होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. दिस चेंजेस मार्क टू ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी. उसको क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी. The most important change this marks puberty is that boys and girls become capable of reproductions. ठीक है. Become capable of reproduction. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. मतलब जब बॉयज एंड गर्ल्स की जब रिप्रोडक्शंस की आती है मार्क प्यूबर्टी में, प्यूबर्टी ends adolescence reaches reproductive maturity. ठीक है. प्यूबर्टी की एंड कब होती है, एडोलेंस जब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी स्टार्ट होती है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. पहली अनुभुजें सडन इंक्रीज इन हाइट. मतलब इसकी पहली अनुभुजों की रियलाइज किए कि सडन उनकी इंक्रीज हो गई हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन बॉयज आर वेयर साइन ऑफ एडोलेंस. दे वांटेड टू नो मोर अबाउट आवर चेंजेस एंड प्यूबर्टी. ओके. चेंजेस दी प्यूबर्टी. अब देखिए हाइट में चेंज होती है, ठीक है, बहुत सारी चेंजेस होती है इस स्टेज में एडोलेंस. द मोस्ट conspicuous changes during puberty is the sudden increase in height. क्या होती है, sudden increase in height. At this time the long bones हो जाती है, that is the bones of arm, legs and elongated and make a person tall हो जाते हैं. ठीक है. ये आप देखो एक्टिविटी दी गई है 10.1 में. द फॉलोइंग चार्ट गिव द एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स विद एज. द फिगर इन columns 2 and 3 give the percentage of the height a person has reached at the age given in column 1. For example, by the age 11 is a boy has reached 81% of his probable full height, while a girl has reached 88% of her full height. यानी मतलब इसमें दी गई है पूरी एग्जांपल देखिए कि बॉयज की कितनी हाइट है, इतनी हाइट है, गर्ल्स की इतनी हाइट है. दिस फिगर ओनली representative and there may be individual variation. Use the table of your friends and work out how tall they are likely to be. Find out who is likely to be. यहाँ पे हाइट दी गई है, ठीक है. तो आपको क्या करनी है यहाँ पर आगे मैं बताती हूँ. ये जो टेबल दी गई है, ये टेबल गई है मतलब एज इन ईयर्स 8 9 10 ये एज दी गई है, और एक साइड आपको राइट साइड दी गई है परसेंटेज ऑफ फुल हाइट, यानी बॉयज और गर्ल्स की फुल हाइट दी गई है. तो आपको एज के अकॉर्डिंग
सारे 18 ईयर्स तक दी गई है, सारे परसेंटेज बॉयज एंड गर्ल्स के। तो आगे क्या करनी है आपको, एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके अकॉर्डिंग। कैलकुलेशंस ऑफ फुल हाइट, ठीक है, इसके निकालने के लिए पूछे जाते हैं। क्या है कैलकुलेशन ऑफ फुल हाइट? पहले प्रेजेंट हाइट, यानी प्रेजेंट हाइट जो दी गई है ये प्रेजेंट हाइट, और बाई परसेंटेज ऑफ फुल हाइट ऑफ दिस एज। जो चार्ट में दी गई है परसेंटेज ऑफ फुल हाइट इन एज, और प्रेजेंट हाइट जो अभी प्रेजेंट हाइट है, और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे आपको बैठा के क्वेश्चंस पुट करके क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक दी गई है क्वेश्चन, ए बॉय इज 9 years old and 120 centimeter tall at the end of the growth period is likely to be। तो ये बॉयज 9 years old है और 1 सेंटीमीटर सारे तो दी गए हैं 9 years old के चार्ट में, कि आपको चार्ट दी जाएगी एग्जाम में। तो 9 years old की बॉयज की क्या दी गई है, देख लीजिए आप, यहाँ बॉयज की दी गई है 9 years old की 75% दी गई है फुल हाइट। तो ये आपको पुट करनी है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशंस किए गई है 120, यानी जो प्रेजेंट सेंटीमीटर में जो हाइट थी 120 इसको ऊपर लिखा गया है, और 75 जो 9 years old की जो फुल हाइट है वो चार्ट में दी गई है 75, यानी 120/75 और मल्टीप्लाई करनी है 100 से। इसको आप कट कुट करोगे तो पूरे काटोगे, मतलब जो भी आपको 2 टेबल 3 टेबल से जो कटते हैं काट के आंसर आपका 160 आएगा। ठीक है, पूरा कट करके। तो ये एग्जांपल दी गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। चार्ट दी जाएगी आपको और कैलकुलेशंस करनी होगी, सॉल्यूशंस। ठीक है, ये समझ आई? इसको आप एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ये नहीं कि चार्ट दी जाएगी, ऐसा नहीं कि चार्ट आपको याद करनी है, चार्ट आपको एग्जाम में पेपर में दी जाएगी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्टिविटी 10.2 में है, एक मिनट। एक्टिविटी 10.2 में क्या है, use the data given in activity 10.2 and draw a graph taken as the x-axis and percentage growth in height on y-axis। यानी आप एक ले लो, ठीक है, एक खींच लो, एक एक्स एक्सिस खींच लो, परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इन हाइट, एंड वाई एक्सिस। हाईलाइट द पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंट द एज ऑफ ग्राफ में एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस नीचे होती है, ग्राफ में आप रिप्रेजेंट करो और फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ हाइट फाइंड आउट करो। यू हैव ऑलरेडी रीच कैलकुलेट द हाइट ऑफ योर माइट इमीडिएटली रीच टैली योर ग्राफ विद द वन ऑफ गिवन हियर। ओके, तो ये आपको करनी है। ये देखिए ग्राफ बनी हुई है, एक्स एक्सिस नीचे है बॉयज एंड गर्ल्स एक्स एक्सिस, एंड ये वाई एक्सिस। जो आप कैलकुलेट करोगे गर्ल्स की और बॉयज की, तो ये आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये आपको ग्राफ पेपर पे करनी है। ग्राफ शोइंग रिप्रेजेंट परसेंटेज ऑफ हाइट विथ एज, तो ये आपको ग्राफ में करनी है। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। इनिशियली गर्ल्स ग्रोस फास्टर देन बॉयज, मतलब जो गर्ल्स होती हैं वो क्या करती हैं, बहुत जल्दी ग्रो करती है देन बॉयज के अकॉर्डिंग। बट बाय अबाउट 18 years ऑफ एज, जब 18 years के हो जाते हैं, बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट, वो 18 years तक मैक्सिमम हाइट तक हो जाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल, मतलब ऐसा नहीं कि उसकी हाइट एक दूसरे से अलग होती है कि सेम हाइट में अकॉर्डिंग मतलब ग्रो करे। जैसे दो गर्ल्स हैं, एक के नाम है सीता है और एक सीमा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सीता और सीमा दो एक ही साथ ग्रो करे और एक ही हाइट हो। सबकी इंडिविजुअल अपनी अपनी ग्रोइंग होती है, ठीक है, वेरीज होती है हाइट में। ठीक है, दोनों सेम नहीं हो सकते, सबके अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी ग्रो करती है।
Some may grow suddenly at puberty and then slow down. मतलब puberty के एज में ग्रो करती है बहुत जल्दी और उसके बाद डाउन हो जाती है, while other may grow gradually. ठीक है, तो ये आपको आई एम वरीड, ठीक है, दो आई हैव बिकम टॉलर, मैं बहुत टॉलर हूँ, माई फेस लुक मच स्मॉलर कंपेयर टू दी बॉडी. किसी किसी की होती है कि फेस मतलब फेस स्मॉल होती है और टॉलर होती है. सबके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल वेरीज होते हैं, सेम कोई नहीं होते हैं. ठीक है, सब में अलग अलग इंडिविजुअल हाइट होती है. देयर इज नो नीड ऑफ पहली टू वरी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी डोंट ग्रो एट द सेम रेट. मतलब सभी पार्ट्स जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर सकते एक सेम रेट पे. समटाइम द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेंस looks oversized and out of proportions with the body, but soon the other parts of catch up and result in proportionate body. ऐसा नहीं है कि आपकी सभी हाइट आर्म्स लेग्स की एक साथ बढ़े, ठीक है, एक साथ आपका सेम रेट में मतलब ग्रो करे. ठीक है, you must have noticed that the height and invisible is more or less similar to the some family member. ठीक है, हाइट जो इंडिविजुअल करती है मोर और लेस जो फैमिली मेंबर. दिस इज बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑफ द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. मतलब हाइट जो है हमारे पेरेंट के अकॉर्डिंग, जीन्स के अकॉर्डिंग वेरी करती है, कि हम डिपेंड करती है कि हम कितनी हाइट में किसी के होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे जिसके पापा टॉल होते हैं तो देखते हैं कि जीन के अकॉर्डिंग वो भी बच्चे भी टॉल हो जाते हैं. ठीक है जी, तो आप तो चलिए मैं आगे डिस्कस करती हूँ. क्या है, एक मिनट. तो हमने क्या बोला था, हमने डिस्कस किया था अभी कि पेरेंट के जीन के अकॉर्डिंग चाइल्ड की ग्रोथ डिपेंड करती है. तो यहाँ तक हमारा हो गया था. हाइट डिपेंड्स ऑन जीन इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट. इट इज हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ द फूड ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स. जब मतलब बच्चे बड़े होते हैं, ग्रोइंग की पीरियड में रहते हैं, तो सबसे मतलब सबसे मेन काम रहता है कि आप मतलब फूड, राइट काइंड ऑफ फूड आप लिए. जैसे मान लीजिए कि सभी प्रकार के, सभी तरह के फूड आप खाएं. ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा, ग्रोइंग पीरियड पे इफेक्ट होगी. दिस हेल्प द बोन्स एंड मसल एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. तो ये क्या होता है, हेल्प करता है बोन्स में, मसल में, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी गेट एडुकेट नॉरिशमेंट फॉर ग्रोथ. अगर आप सभी सभी तरह की नॉरिशमेंट नहीं कर, मतलब सभी नहीं करेंगे, फूड नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, हमारी ग्रोइंग पीरियड में इफेक्ट होगी. ओके, अब हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, एक मिनट. तो ये समझ आई आपको, यहाँ तक क्लियर हुई. सबसे पहले हमने बताया कि जीन जो है, पेरेंट के जीन के अकॉर्डिंग बच्चे की ग्रोथ डिपेंड करती है, और सबसे पहले आपको फूड मतलब लेनी चाहिए राइट अमाउंट में, कि क्या खाना है क्या नहीं खाना. उसे क्या होगा, हमारे हेल्प करेगी बोन में, मसल में, अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में नॉरिश करने में. ओके, तो ये हमारा हो गया. ठीक है, क्लियर हुई बच्चों. अब आगे, आगे क्या है, हमारे जो है बच्चों में क्या चेंज होती है, चेंज इन बॉडी शेप. जब एडोलेंस की पीरियड होती है तो क्या होती है, उसमें बॉडी शेप भी चेंज होती है. हैव यू नोटिस दैट द बॉय इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेस. तो आपने नोटिस किया है कि बच्चे जब एडोलेंस की पीरियड में आते हैं तो क्या होता है, ब्रॉडर शोल्डर हो जाती है और वाइडर चेस्ट हो जाते हैं. ठीक है, दिस इज बिकॉज दे हैव entered the age of puberty when shoulders generally broaden as a result of growth. In girls the region below the waist becomes wider. तो गर्ल्स की क्या हो जाती है, बिलो हो जाती है वेस्ट. ठीक है, become wider. In boys the muscle of the body grow more prominently than in the girls. क्या होती है, जो बॉयज की मसल हो जाती है गर्ल्स के अकॉर्डिंग
बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। देन चेंजेस अकरिंग दी इन एडोलेसेंट बॉडी बॉयज एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। दोनों के अलग अलग डिफरेंस होते हैं। दोनों में बॉडी शेप, जो बॉडी शेप हो जाती है, चेंज हो जाती है एडोलेंस की पीरियड में, ठीक है। और वॉइस चेंजेस भी हो जाती है, ठीक है, वॉइस चेंजेस हो जाती है। जैसे डिड यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज इन योर क्लास चेक क्रैक्स। क्या हो जाती है, जैसे जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनकी आवाज थोड़ी मतलब मीठी होती है, तोतली होती है, फिर उसके बाद वो ठीक से बोलना सीखते हैं। और आफ्टर एडोलेंस की पीरियड में क्या होते हैं, वॉइस की आवाज क्रैक्स हो जाती है थोड़ी, ठीक है। एट प्यूबर्टी दी वॉइस बॉक्स और दी लैरिंग्स बिकम टू ग्रो। क्या हो जाती है प्यूबर्टी में, वॉइस बॉक्स और जो लैरिंग्स भी बोलते हैं बिकम्स ग्रो हो जाती है। boys develop larger voice boxes. The growing voice boxes in boys can be seen a protruding part of throat. 1 minute, ठीक है। तो क्या हो जाती है, ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इज कैन बी सीन इन प्रोटिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट। आगे क्या है, कॉल एडम एप्पल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, जो थ्रोट में जो बॉयज की जो आगे की आप देखोगे तो उसको क्या बोलेंगे, एडम एप्पल। जो थ्रोट थोड़ी हल्की सी निकली होती है उसको क्या बोलते हैं, एडम एप्पल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बॉयज में होती है एडम एप्पल। इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकम of it small size. Generally girls have a high pitch voice. girls की क्या हो जाती है, high pitch voice होती है, where boys have a deep voice. और boys की क्या होती है, deep voice. ये girls और boys में डिफरेंस बताया गया है इसमें पूरे की कैसे मतलब गर्ल्स की जो वॉइस है पिच वॉइस होती है और बॉयज की क्या होती है, deep voice. In adolescent boys sometimes the muscle on the growing voice box go out of control and the voice become hoarse. मतलब जब वॉइस जो की आवाज क्या हो जाती है, हॉर्स टाइप की हो जाती है, ठीक है। द स्टेट में रिमेन ऑफ ए फ्यू डेज ऑफ वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम नॉर्मल। और कुछ मतलब थोड़े समय के बाद, वीक्स के बाद, आफ्टर क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। तो ये एडम एप्पल इन ग्रोन अप ए बॉय। बॉयज की देखिए एडम एप्पल दी गई है, ये आप हल्की सी ये जो निकली होती है ये वाली फिगर में आप देखें, हल्की सी थ्रोट जो निकली इसको बोलते हैं एडम एप्पल, ठीक है। एडम एप्पल इन ग्रोइंग ऑफ बॉयज, ठीक है। तो ये निकली रहती है। आगे क्या है, आगे क्या है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड sebaceous gland during puberty. the secretion of sweat gland and sebaceous gland oil उसको बोलते हैं ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, इंक्रीजेस हो जाती है puberty स्टेज पे। many young people get can, ठीक है। आगे हम करते हैं डिस्कस, ठीक है। तो आगे क्या है, कंटिन्यू करते हैं। कुछ नहीं समझ आ रही है बच्चों तो कमेंट में लिख देना कि किस में आपको दिक्कत हो रही है, किस पैराग्राफ में आपको समझ नहीं आ रही है। एंड पिंपल्स, जो पिंपल्स हो जाती है इस स्टेज में ऑन द फेस एट द टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटीज ऑफ द ग्लैंड इन द स्किन। जो पिंपल्स हो जाती है फेस पे तो किसके कारण हो जाती है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड ऑफ द स्किन, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द सेक्स ऑर्गन, looking up the 9.1 and 9.3 of the previous lesson which is show sex organ of the human. At puberty male sex organ like testes and penis develop completely. The testes also begin to produce sperm and in girls the ovary enlarge and egg begin to mature. Or also ovaries start releasing mature egg. तो आपने previous हमने ये चैप्टर पढ़ाया भी है, टेस्टी जो मेल की सेक्स ऑर्गन क्या होता है, टेस्टीज है पेनिस जो डेवलप होती है कंप्लीटली, और गर्ल्स की क्या हो जाती है, ओवरी इनलार्ज हो जाती है, एग बिकम टू मैच्योर, ठीक है। तो ये सब तो चैप्टर आप रिप्रोडक्शंस में आप हमने अच्छी तरह डिस्कस किया है। तो
आज का वीडियो हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक है। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो हम आज इस वीडियो में हमने डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन तक हमने डिस्कस किया है। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, और हम नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में हम मतलब आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको किसी तरह की डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखना। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।